क्या हो अगर आपको ये पता चले कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि वो हर पाकिस्तानी के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए जमा करवाएंगे गुर्बत के ख़ात्मे के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों गुर्बत है मुल्क में इतनी? मतलब पाकिस्तान स्टेट बैंक को ये कहकर कि नोट प्रिंट करवा कर क्यों नहीं लोगों के बीच में बांट देता? इससे गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। एक हर आम इंसान के जहन में ये क्वेश्चन लाजमी अराइज़ होता है, लेकिन जो फाइनेंस के बंदे हैं वो इस टाइम मुझ पे हंस रहे होंगे कि ये क्या कह रहा है। बट आप सोचें कि नोट ही प्रिंट करने हैं ना, तो पाकिस्तान स्टेट बैंक को ये बोले कि आप कई सारे नोट प्रिंट करो और हर पाकिस्तानी अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दो। इससे वो लोग अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीद सकेंगे, अपने पसंद की चीज़ें ख़रीद सकेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे पता है कि हर आम बंदा ये चीज़ जो है वो सोचता ही होगा कि क्यों नहीं नोट प्रिंट किए जा रहे। और मैंने तो ये भी सुना कि कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद जिन पेपर्स के ऊपर वो नोट प्रिंट किए जाते हैं वो पेपर बहुत महंगे हैं। चलें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं कोई मुल्क अपने नोट खुद ही प्रिंट करता, कर्जे वापस करने के लिए या इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए। मान लें कि पाकिस्तान के अंदर टोटल 1000 अशियाँ हैं और 1000 रुपये हैं मार्केट में। 1000 अशियाँ हैं और 1000 ही रुपये हैं मार्केट में। अब जो मार्केट है उसमें ख़रीदने वाला भी उसको उन चीज़ों को 1000 के अंदर ही बेचेगा और ख़रीदने वाला भी उन 1000 के अंदर ही ख़रीदेगा, जिससे दोनों चीज़ों में बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है डिमांड और सप्लाई की। आप लोगों को याद होगा कि कुछ अरसा पहले जो टमाटर थे उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। देखिए, जब किसी चीज़ की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, चीज़ें मार्केट में मिलना कम हो जाती हैं। टमाटर को छोड़ें, बैक टू 2020 चलते हैं। कोविड के शदीद कोविड में जो फेस मास्क थे जो 10 और 5 रुपए के आजकल मिलते हैं, उस टाइम उनकी प्राइसेस 50 और 100 पे चली गई थी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई थी और सप्लाई कम हो गई थी। अब इसी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखें। आपके साथ मैं एक रियल स्टोरी शेयर करता हूँ कि बैक टू इन 2007 एंड 8 जिम्बाब्वे ने अपने कर्जे देने के लिए और इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए कई ज़्यादा नोट जो हैं वो प्रिंट कर लिए। अब उससे हुआ क्या कि मार्केट के अंदर जो पैसा है वो ज़्यादा हो गया और ख़रीदने की चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई। और उस टाइम हालात इतने बुरे हो गए, इतने इकोनॉमिकल क्राइसिस इतने शदीद हो गए कि एक टॉफ़ी 23 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर की मिलने लगी। नोट प्रिंट करने से कुछ भी चेंज नहीं आया, जबकि चीज़ें और ज़्यादा महंगी होगी और लोग और ज़्यादा गरीब हो गए। ताइवान में भी यही हुआ। अब बेसिकली इकॉनमीज चलती कैसे हैं, मुल्क चलते कैसे हैं, ये बड़ा एक क्रिटिकल सा और बड़ा एक मज़े का जो है वो सिस्टम होता है किसी मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए। अक्सर आपने जीडीपी का नाम सुना होगा, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, कि मुल्क के अंदर जितनी भी ख़रीदो फरोख्त होती है, चीज़ें बनती हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही हमें पैसे प्रिंट करने पड़ते हैं। उनसे ज़्यादा अगर पैसा प्रिंट करेंगे, अब सपोज़ कर लें मुल्क के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं है, इंपोर्ट्स ही नहीं हो रही, चीज़ों की खरीदो फरोख्त ही नहीं है, और पैसा इतना ज़्यादा प्रिंट करके रख लिया है हम लोगों ने मुल्क के अंदर कि हर बंदे के पास 10-10 लाख रुपए, लेकिन ख़रीदने को चीज़ें नहीं हैं। तो फिर एक चीज़ जो 10 रुपये की मिलती थी वो लोगों ने 10-10 हज़ार की खरीदी। तो क्या इस तरह इकॉनमी स्टेबल हो सकती है? कभी भी नहीं। तो हमेशा इकॉनमी में उतना ही मुल्क उतने ही पैसे प्रिंट करता है जितनी उस मुल्क के अंदर ख़रीदो फरोख्त हो रही होती है। जब आप एक्सपोर्ट्स को कम कर लेते हैं और मुल्क के अंदर ही चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती हैं, तो
चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो मुल्क के अंदर तो चीज़ें यूज़ हो ही रही हैं, उन्हीं चीज़ों को हम बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करके हम लोग उनसे ज़रा मुबादला ले लेते हैं। तो इस तरह मुल्क की इकॉनमी स्टेबल होती है और मुल्क का निज़ाम चलता है। सो दिस इज़ हाउ द इकॉनमी वर्क्स।